जैसे आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में कभी कभी ऐसा मौका लगता है तो वस्तु बहुत सस्ती और होती है, ऐसा मौका उस मौके में खरीद लें तो खरीदे के अवसर पर वस्तु खरीदी जाए और बिक्री का मौका लगे उस समय बिक्री की जाए तो बहुत विशेष लाभ हो जाता है। परंतु उसका पता पूरा लगता नहीं है। समय पर खरीदने के समय खरीदी जाए, बिक्री के समय बिक्री की जाए तो धनी बन जाए आदमी। ऐसे ही इस मानव जीवन में कभी ऐसी विलक्षण परिस्थिति आती है, ऐसा विलक्षण एक अवसर आता है, उस समय अगर अपना चेत करके भगवत संबंधी भजन किया जाए, विशेष सत्संग मिल जाए, विशेष अवसर मिल जाए, कोई विशेष स्थान मिल जाए, ऐसा कोई विशेष समय मौका मिल जाए, उस समय अगर वैसा भजन किया जाए तो ये बहुत विलक्षण स्थिति अपनी हो सकती है। तो ये कब मिलता है तो किसी देश को लेकर होता है, किसी समय को लेकर होता है, किसी संघ को लेकर होता है, किसी विशेष महापुरुषों के संघ से होता है। कभी ऐसा विचित्र समय आता है, उस समय का अगर सदुपयोग किया जाए तो बहुत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, बहुत विलक्षण लाभ हो जाता है तत्काल। ऐसा मालूम होता है बहुत विलक्षण अपनी तत्काल स्थिति हो सकती है। जैसे भगवान ने कहा, कबूक करी करुणा नर देत ईश बिन हित सने ही। कभी कृपा करके मनुष्य को, ये जीव को भगवान मानव दे देते हैं। बिना कारण कृपा करने वाले भगवान अत्यंत कृपालु होकर के भी कृपा करके, दो कृपा हुई इसमें। बिन हेतु स्नेह ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले, ये तो स्वभाव है उनका। बिना हेतु स्नेह करने वाले, कृपा करने वाले, स्वाभाविक कृपा करने वाले, वे जब कृपा करके अवसर देते हैं तो कुछ ऐसा संयोग बताते हैं, ऐसे कुछ महापुरुषों का संग देते हैं, ऐसे कोई विलक्षण अवसर देते हैं। जैसे मानव शरीर है तो मानव शरीर में ऐसा कुछ अवसर देते हैं, उस समय अगर चेत करे तो आदमी बहुत विशेष मनुष्य लाभ ले सकता है। तो अपने थोड़ा बहुत अवसर मिले तो उसे विशेष लाभ लेना चाहिए। जैसे मेरे कहने का मौका पड़ता, काम पड़ता है कि अंत समय में भगवान का नाम सुनाओ, भगवत गीता सुनाओ, होश हो, समझ हो तब तो गीता सुनाओ, और होश नहीं है तो भगवान नाम सुनाओ। तो ये सुनाने के लिए कहता था, एक बात मैं कहा करता हूँ, आपको थोड़ा सी सर्दी लगे, बुखार भी आ जाए तो कहोगे गीता सुनाओ, उसमें गीता सुना करो, जिससे लोगों को ये वहम मिट जाए कि भाई गीता सुनने से आदमी मर जाता है। लोग समझते हैं कि मृत्यु समय में गीता सुनाते हैं, अब गीता सुना दी अब शायद मरेगा, जाएगा नहीं, तो ये वहम हो जाता है। इस वास्ते थोड़ा बुखार हो सुनाओ। मेरे तो काम पड़ा है, थोड़ा बुखार होकर भी गीता सुनाओ मेरे को। तो मैं खुद भी गीता का पाठ करता हूँ और काम भी पड़ा है, मैं गीता सुनाऊं। तो कई बार गीता सुनने से लोगों की ये वहम मिट जाता है कि गीता सुनने से आदमी मर जाता है। एक दिन तो वहम रहते गीता सुनते अब बस मर जाएगा, मरता नहीं है। मैंने देखा कई बार, मैंने खुद गीता बुखार आया है तो कभी गीता सुनाओ, भगवान नाम सुनाओ, या बैठा हूं मर नहीं हो तो मरता नहीं है। तो इसी तरह से अच्छा संग, कोई मौका मिले, सत्संग मिल जाए तो हम जान तो नहीं पाते कि कौन सा मौका है, कौन सा संग है ऐसा जिसमें लाभ होता है, समझ तो नहीं पाते। परंतु सत्संग मिले,
विशेषता से उसे बहुत ज्यादा लाभ उठाना चाहिए, विशेष बातों को समझना चाहिए और तत्परता से लिखना चाहिए। जैसे आता है संतों की वाणी में कि सबसे मिलना चाहिए, जो अच्छा कोई मिले उसे अच्छा मिलो। ना जाए नारायण किस वेश में नारायण मिल जाए, क्या कहना चाहिए, ना जाने किस वेश में नारायण है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, तो हरियम से सब उसे मिलिए धाय। पहले कैसे तुलसे जग माए सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए तो सबसे प्रेम से मिलना। इसी तरह से जब सत्संग का मौका मिले, विशेष अवसर मिले, तो उसमें बड़े प्रेम से, बड़े आदर से उस सत्संग करना चाहिए। न जाने किस वेश में, उस सत्संग किस वेश में कैसा मिल जाए। जैसे व्यापार करने वाले ढूंढते हैं ना, देखते थे भाव हाथ लग जाए, लोकपति करोड़पति बढ़ जाए बस। इसी तरह से सत्संग का मौका हर समय मिलता नहीं है, व्यापार के ऐसा मौका थोड़ी मिलता है। मारवाड़ी कहते मरीर तरी हरदम नहीं आती, ये मरीर तरी कब आती, कभी तरी आती कभी मरी आती है। तो इसी तरह से ऐसा कोई भगवान कृपा करके अवसर देते हैं, जैसे कृपा कर मानव शरीर देते हैं, इसी तरह से विलक्षण अवसर सत्संग का भगवान देते हैं। हम उसको परख नहीं पाते, हम उसकी परीक्षा नहीं कर सकते, हम उसको समझ नहीं सकते। तो क्या करेंगे, जब जब कोई विशेष सत्संग मिले विचार, तो उसमें विशेष अपने काम करो, तो कभी न कभी ऐसी बात मिल जाए तो बहुत विशेष लाभ हो जाए। तत्व को समझने की चेष्टा करो तो जल्दी उद्धार हो जाए अपना। तो हम क्या करें कि हम तैयार रहे हरदम, उत्कंठा, लालसा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति की भीतर में भूख, वो लगाते रहे। वो जितनी अधिक होगी उतना लाभ होगा। उसमें तो ऐसी विलक्षण शक्ति है कि अवसर कैसा ही हो, परिस्थिति कोई सी भी हो, अपनी उत्कट अभिलाषा होगी तो लाभ हो ही जाएगा। और उसमें भी फिर संयोग ऐसा बैठ जाए सत्संग का तो विशेष लाभ होगा। वास्तव में ये जो बात एक बात याद आ गई, कहते गुरु महाराज करेंगे, गुरु से होगा। गीता ये नहीं कहती है, गीता कहती है उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवश्य, अपना उद्धार करे। ये गुरु की अधिक महिमा है, ये सबश्रेष्ठ है। शास्त्रों की महिमा, गुरु की महिमा, संतों की महिमा, सब जितने कहे उसे वाली है। तो एक विलक्षण बात और है ध्यान देने की, अपनी उत्कट अभिलाषा जोरदार करे, अपनी इच्छा हरदम रहे कि मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो, भगवान मिले, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्ति हो। ये खास कारण है। इसके बिना अच्छे महात्मा मिल जाए, अच्छे गुरु मिल जाए तो भी कल्याण नहीं कर सकते। परमात्मा मिल जाए तो भी कल्याण नहीं कर सकते। दूसरे को मिल गए परमात्मा में, साक्षात भगवान मिले पर नहीं कर सके। इसमें मुख्य बात संतों की, गुरु की, भगवान की नहीं है, मुख्य बात अपनी उत्कट अभिलाषा की है। जैसे भोजन आप दे सकते हो, जैसा मैं कहूं वैसा बना दे सकते हो, पर भूख तो नहीं दे सकते, भूख तो अपने घर की चाहिए। इसी तरह से भीतर की जो लालसा है सज्जनों, इसको जागृत करो जोर से, ये मूल कारण है। गुरु मिलेंगे तो गुरु को तो हम ही मानेंगे, स्वीकार हम ही तो करेंगे। हम नहीं करें तो गुरु क्या करेगा। तो महिमा गुरु की शास्त्र की उसकी नहीं है। महिमा वास्तव में मूल में विचार देखा जाए तो अपने उत्कट अभिलाषा की है। ऐसी उत्कट अभिलाषा होने से साधारण रीत से मिलने पर भी अपना बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। जैसे शरीर की पुष्टि करने के लिए
बढ़िया भोजन की आवश्यकता है, पर भोजन से भी विशेष आवश्यकता है भीतर की भूख की। भूख नहीं हो, भोजन बढ़िया मिल जाएगा तो अपचय होगा, बहुत खराबी हो जाएगी। इस वास्ते सबसे मुख्य स्वयं की है। इस वास्ते गीता ने कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसारी, अपना आप उद्धार करे, अपना पतन ना करे। तो इसमें आदमी स्वतंत्र भी है और आवश्यक भी है, माना आवश्यकता भी है, इसमें स्वतंत्रता भी है। कहते स्वतंत्रता कैसे है? स्वतंत्रता विचार करे कि मेरा कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो। इतने दिन हो गए सत्संग करते हुए, अच्छी बातें सुनते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, गीता का पाठ करते हुए, परंतु जैसा परिवर्तन होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ। क्या कारण है? उसमें कारण केवल अपनी ढिलाई है। इसमें कोई अच्छा संग नहीं मिला, ये कारण नहीं है। अच्छा शास्त्र नहीं मिला, ये बात नहीं है। ऊंचे महात्मा नहीं मिला, ये कारण नहीं है। कारण खास अपनी उत्कट अभिलाषा नहीं हुई है। वो अभिलाषा कैसे बने? तो बार बार सोचे, बार बार विचार करे तो ये अभिलाषा बढ़ जाती है। ऐसे सोचे कि इतने दिन हो गए, जिस प्रगति से हम चलते हैं, सत्संग में हुए 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष हो गए, उतने सत्संग हुए, इतने वर्षों में उन्नति नहीं हुई। इस हिसाब से वास्तव उन्नति में कितने वर्ष लगेंगे और जीने का भरोसा है नहीं। अचानक प्राण निकल जाए, अचानक जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम ये करना है, हरदम चलते फिरते उठते साधक के लिए है कैसे उद्धार हो। अल्प में संतोष नहीं करना चाहिए। थोड़े में मन लग गया, थोड़ा आनंद आ गया, थोड़ी प्रसन्नता हो गई, सत्संग मिलने से कुछ सुख होगा थोड़ा सा, इसमें संतोष नहीं करना। संसार के पदार्थों में तो संतोष करना और पारमार्थिक उन्नति में संतोष नहीं करना। लोग उल्टा काम करते हैं। नित्यनेम करने में जितना करना है उतना नित्यनेम करते हैं, उतना पाठ कर लेते हैं, उतनी माला फेर लेते हैं, फिर समेट कर रख देते हैं। पर दुकान में काम करते हैं, रोजाना 50 रुपये पैदा होते हो और वो 50 रुपये सुबह ही पैदा हो जाए तो दिन भर दुकान खुद ही रखते हैं, पर दिन भर कुछ भी पैदा न हो फिर पश्चाताप नहीं होता। भजन स्मरण कर में, सत्संग करने में कर लिया, अब चल जाओ। तो ये बड़ी बाधक चीज है। पारमार्थिक संतोष कभी करना ही नहीं चाहिए और सांसारिक संतोष करना चाहिए, क्योंकि वो तो जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, अधिक मिल नहीं सकता। और ये भाग्य की बात नहीं है, ये तो अपनी उत्कट अभिलाषा, जोरदार इच्छा भगवान की तरफ खिंचाओ, ये ज्यादा होगा। जो आप चेष्टा करोगे क्यों विलक्षणा होगी। मानो वो तो पुराना पुरुषार्थ है किया हुआ, अब प्रारब्ध रूप से आया है तो वो तो उतना ही मिलेगा, अधिक मिल नहीं सकता। और इसमें जो उत्कट अभिलाषा करेगा, जो तेजी से चलेगा, तो नई नई उन्नति इसकी होती ही चली जाएगी। इसमें प्रारब्ध की मुख्यता नहीं है, इसमें वर्तमान के उद्योग की मुख्यता है। इस वास्ते जीव के लिए, मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा बढ़ाते ही रहे। कहाँ अच्छा संग मिले, कौन सस्ती पुस्तक मिले, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं, कौन बतावे, ऐसी उत्कंठा लगाते रहो। तो महाराज अचानक भगवान की कृपा होती है, विलक्षण कृपा होती है। अब ऐसी कोई क्या कारण है परमात्मा जाने, पर विलक्षणता होती है जिसमें कोई उपदेश न वाला, कोई महात्मा का संग नहीं मिले तो भी उसमें एक विलक्षणता आ जाती है आदमी के। एक ब्राह्मण देवता मिले थे, वो कहते थे मैंने बहुत रसोई बनाई सेठों पर वर्षों तक और बस चलाई वर्षों तक। तो कहते थे कि बड़ौदा की बात है, मैं साइकिल पर चढ़े हुए जा रहा था तो पीछे से मोटर आई, तो मोटर ने चलते ही कहा अरे पीछे क्या लड़ रहे हो, एक तरफ चलो। ऐसे मोटर तो निकल गई। महाराज ऐसा असर किया
कि बीच क्या करते हो, सब छोड़ छोड़ा करके। मैंने देखा था एक डंडा हाथ में था, एक लंगोटी गोल कपड़ा पहना हुए थे समान। कोपिनाथ छादनम परम लिखा है कि कपड़ा कितना रखने, कोपिनाथ छादनम, घुटनों तक कपड़ा जो कोपिन ढक जाए, कोपिनाथ छादनम परम, इतना कपड़ा खदेगा और मस्त रहते थे। तो अब कोई गुरु मिले, कोई विशेष मिले, कुछ नहीं हुआ। मोटर वाले ने कहा कि बीच में क्या रखते हो, मन में कोई विचार सुन रहे थे मन में, तो क्या करें, भजन स्मरण करें, काम धंधा करें, ये करें ये करें, तो बीच में क्या लगते हो, एक तरफ हो जाओ, पट एक तरफ हो गया, बस भजन में लग जाए, केवल भगवान में लग गए। इस तरह से प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, हरदम उत्कट बढ़ानी नहीं, और इस तरह की तैयारी रखनी चाहिए। न जाने भगवान किस समय में क्या काम करते हैं, अचानक काम हो जाता है। इस वास्ते अपनी तैयारी हरदम रखो। तो सन्मुख हुए जीव हुई जब ही कि जन्म कोटि अग्नाशी तब ही, देरी का काम नहीं है, जब सन्मुख हो तब हो जाता है। ये समय पाकर जो चीज होती है ये सांसारिक होती है, पारमार्थिक चीज में समय नहीं होता है, कितना समय लगेगा तब होगा, समय पाकर होगा। ये वास्तव में सांसारिक चीज होती है, क्योंकि सांसारिक चीज सब जगह नहीं होती, जहां होगी वहां मिलेगी। अभी कोई चीज खरीदे तो बाजार में जाओ तब मिलेगी, या तो है नहीं। पर परमात्मा बाजार की तरह नहीं है, वो तो सब जगह, सब समय में, सबके लिए, और सब वस्तुओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में पूरे के पूरे रहते, पूर्ण के पूरे, कम नहीं रहती। तो उसकी तरफ तो जब इच्छा करे तो भी पूर्णता पट हो जाएगी। इसमें केवल अपनी उत्कट अभिलाषा की कमी है। ये जो पूछता है कैसे कृपा नहीं हुई भगवान की, अवसर नहीं आया, कलयुग आ गया, कोई संत नहीं मिले, कोई महात्मा नहीं मिले, ये तो ऊपर से अटकल है, वास्तव में ये कारण नहीं है। वास्तव में कारण अपने उत्कट अभिलाषा की कमी है। उस कमी के कारण से देरी हो रही है। वो हो जाए तो परमात्मा तो सब समय में, संपूर्ण वस्तुओं में, सब जगह विराजमान है। परमात्मा की प्राप्ति में पाप भी बाधित नहीं हो सकते, देश काल वस्तु व्यक्ति कोई बाधित नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा से कौन ऐसा बलवान है जो परमात्मा की प्राप्ति की बाधा दे दे। न त्वत्समोस्तव का कुतोन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है, तो सभा भगवान से भी बलकर बलवान बाधक है जो बाधा दे दे। बाधा केवल अपने उत्कट अभिलाषा की बाधा है, अपनी इच्छा की बाधा है। सब जगह मौजूद, सब समय में मौजूद, सब वस्तुओं में मौजूद, संपूर्ण अवस्थाओं में मौजूद, संपूर्ण घटनाओं में मौजूद, संपूर्ण क्रियाओं में मौजूद, सब जगह ठोस परमात्मा मौजूद है। संसार मौजूद नहीं है, देश मौजूद नहीं है, काल मौजूद नहीं है, वस्तु मौजूद नहीं है, अवस्था मौजूद नहीं है, परिस्थिति मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं। ये तो हरदम नाश हो रही है, तेजी से अभाव की तरफ जा रही है सब की सब। और भगवान भाव रूप से, ठोस रूप से सब जगह उसकी कमी कभी कहीं हुई नहीं, कभी कभी होगी नहीं, और कभी भी कमी हो ही सकती नहीं। पूर्ण रूप से सदा सर्वदा विद्यमान है। तो अभिलाषा की केवल कमी है और कोई कमी नहीं है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जब सन्मुख हो जाओ जन्म कोटि, क्यों परमात्मा मौजूद है ही, वो पूर्ण रूप से मौजूद है। ऐसे नहीं कि व्यापक रूप से भगवान है, वो अधूरे हैं, और एक जगह भगवान वो पूरे हैं, वो अधूरे नहीं है, पूरे हैं, पूरे के पूरे सब जगह है, जो कि तो परिपूर्ण है। वो पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण, पूर्ण मद पूर्ण भी वो है, पूर्ण भी यह है। पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट होता है, पूर्ण का पूर्ण नहीं, पूर्ण शेष रहते हैं, वो अपूर्ण होते ही नहीं। भगवान का स्वल्पम परिषद धर्मश्री महाराज, भगवान की तो उत्कट अभिलाषा भी भगवान थोड़े होते ही नहीं।
यहाँ भी भगवान वैसे के वैसे परिपूर्ण है, जैसे अवतार लेकर प्रकट होते हैं वैसे के वैसे अभी है। अभिव्यापक सर्वत्र समाना, सब समय में, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब जगह परिपूर्ण है। इस बात से केवल सन्मुख होना है। तो सज्जनों, ये चिंतन हरदम रहना चाहिए, ये अपनी तैयारी हरदम रखनी चाहिए। कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी दुख आ जाए, कैसा भी सुख आ जाए, कैसा भी मान आ जाए, कैसा ही अपमान आ जाए, कैसी निंदा हो जाए, कैसी प्रशंसा हो जाए, कैसी बीमारी आ जाए, किसी स्वस्थता हो जाए, भगवान फर्क नहीं पड़ता। भगवान वैसे के वैसे हैं। ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन आता है, संसार में आता है। भगवान परिवर्तन आया नहीं, आएगा नहीं, और आता नहीं, आ सकता ही नहीं है। वो पूरे के पूरे है जो तो तैयार है, केवल हमारे सन्मुख होने की देरी है। आदि अंत जन आनंद के सारे कार्य सो, जय जीव उर न सो धरे तय जग प्रकट हो। अब प्रहलाद जी के सामने प्रकट हो गए तो को स्थान शुद्ध ज्यादा था क्या? राक्षस का घर था। कोई समय बहुत बढ़िया था क्या? कोई संग बहुत बढ़िया था क्या? अवसर आ गया, मौका हो गया। उसे कहा तुम्हारा राम कहाँ है बता। तो कहे तो मैं वो मैं खड़े खंभ में सब में है, खंभ में ही है। अभी काटते तो भगवान कट जाएगा। तब प्रकट हो गई। सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम व्याप्तिम से भूतेष्वखरेषु आत्मनः। सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम। भगवान के दास ने कह दिया कि सब जगह स्तंभ में है। उस बात को सच्ची करने के लिए थंबे में प्रकट हो, थंबा भर गया, उसे प्रकट हो। तो सब जगह है तभी तो हुए प्रकट। तो जैसे प्रहलाद जी के समय में थंबे में थे, क्या इस थंबे में नहीं है? थंबा तो है, प्रहलाद नहीं है। थंबे की कमी थोड़ी है, वो तो वैसे के वैसे ही है। उनसे भी ज्यादा कह दो तो आश्चर्य नहीं, ज्यादा कम होते नहीं, परंतु कलयुग में छूट है, इस बात से ज्यादा है। अभी सतयुग त्रेता में देरी से परमात्मा प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में आया है और जगह कई जगह आया है। और कलयुग में जल्दी प्राप्ति होती है, क्योंकि निर्बल होते हैं, उन पर माँ बाप कृपा विशेष करते हैं। छोटे बच्चा का पालन करते हैं, पर मैंने देखा बड़ा हो गया, जवान हो गया अवस्था में, पर भोला भला है, तो माँ की उसे चिंता छोटे बच्चे की क्यों रहती है? ऐसे कलयुग के जीवों पर भगवान की बहुत विशेष कृपा रहती है। क्यों? अयोग्य है अब, और उसको ज्यादा जरूरत नहीं है। नाम लो भगवान का और पुकारो। क्यों? कलयुग के जीवों की उम्र थोड़ी है, बुद्धि भी महाराज उतनी विकसित नहीं है, मौका भी ऐसा मिलता नहीं है, संग भी अच्छा मिलता नहीं है। इसमें थोड़ा भी हो जाता तो वो बहुत होता है विशेषता से। तो अपने लोगों को मौका बड़ा सुंदर मिला है। देश सबसे श्रेष्ठ अपना भारतवर्ष देश है, बड़ा सुंदर शुद्ध है, निर्मल देश है। और समय भी कलयुग का बहुत बढ़िया है। कलयुग समझू आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गण गण विमल भगवत न विनय प्रयास। भगवान की तरफ केवल अभिलाषा हो जाए, उसका नाम जप करता रहे, हर समय नाम जप करता रहे, और प्रेम से एक एक नाम में रस आता रहे। मैंने देखा है ऐसे एक सज्जन नौकर था, साधारण काम करने वाला, गोला, सीताराम सीता सीताराम 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 सीताराम। सुनने में आनंद आओ देखने, ऐसा प्रेम से सीताराम 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 सीताराम।
बर्तन मलता था, झाड़ू देता था, कपड़े धोता था, नौकर करने नौकरी साधन आ जाए। सीताराम सीताराम सीताराम। ऐसे ही भगवान नौकर था। गीता प्रेस में जब बढ़ता था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कावड़ लिए हुए जब भर रहा है और कर रहा है, ये कुछ आ जाता है। तो प्रेम से नाम लेना भी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसे नाम प्रेम से उसको याद किया जाए, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु। तो प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। अगर जग मैं सब रहे तो विरागी, प्रेम से प्रभु प्रकट ही जी में आ गई। ऐसे उसका चिंतन करो और एक विश्वास रखो कि वो प्रेम भी भगवान देंगे, वो स्मरण वो चिंतन भी भगवान देंगे। ये भगवान की कृपा से ही होगा। कृपा का भरोसा। 10वां स्कंद के पूर्वार्ध में 14वें अध्याय में आता है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष माना। ब्रह्मा जी के वचन है। जहां ब्रह्मा जी ने स्तुति के विषय ले गए, उसके बाद क्षमा मांगी है, 14वां अध्याय है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो गुंजाने भी तुम प्रथम करो। ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा की तरफ देखे, कृपा से होगा, मेरे उद्योग से हो जाएगा, कोई दूसरा करा देगा, ये छोड़ो, कृपा से होगा। जो कृपा का आश्रय है उसके समान है ना गुरु है, ना माता गुरु पितु माता बंधु कौन है? कोई नहीं है, एक भगवान ही है। दूसरे विघ्न हो जाएगा, बाधा लगा दोगे, बीच में हाथ लगा लो तो किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है। सीधा संबंध मात्र जीव का भगवान के साथ सीधा संबंध है। ममैव अंश हो जीव, मेरा ही अंश, केवल मिश्रण नहीं है किसी का, प्रकृति हुई ममैव अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमद सहज सुख राशि आनंद शुद्ध स्वतः स्वाभाविक है। इसमें बल क्या है कि दूसरी जो इच्छा है, दूसरा जो सहारा है, किसी व्यक्ति का सहारा, किसी वस्तु का सहारा, किसी देश काल का सहारा, इस तरफ है ये। इस बात से माम एकम शरण हो गया, एक प्रभु का आश्रय, एक आश, एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम है घनश्याम है सातक तुलसीदास। कृपा से होगा, हमारा तो होगा। और हर समय में राम 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 बड़ी उत्कट अभिलाषा से, प्यार से, स्नेह से पुकारे। हृदय की पुकार और जगह होती है। एक संत वाणी में आता है, 5-7 भेले वही पानी ऊका ऊग, न्यारी दी से परशुराम दर्दवान की कूक। जिसके पति में स्नेह था वो पति मर गया, विधवा हो गई है, वो रोती है तो मोहल्ले की 5-7-10 स्त्रियां रोती है, वो भी रोती है। तो 5-7 भेली हुई मांगी ऊका ऊक, पर न्यारी दी से परशुराम दर्दवान की कूक। जिसके भीतर में चोट लगी है, रोना है, उसका रोना कुछ और तरह का होता है। ऐसे भगवान की पुकार, वह जो आर्त पुकार है वो एक तरह की होती है, और तरह की होती है। भगवान नाम कौमुदी एक पुस्तक है संस्कृत का, बड़ा सुंदर, उसमें लिखा है एक नाम उद्धार कर देगा, राम ऐसा। पर वो क्या है, जैसे गजेंद्र में आफत आई, जैसे द्रौपदी में आफत आई, और सबसे निराश होकर एक भगवान को पुकारा। ये दूसरे की जो आशा है ना, वो निहाल कर देगा, वो कृपा कर देगा, वो संत कृपा कर देंगे, भगवान कर देंगे, महात्मा कर देंगे, गुरु जी कर देंगे, ये कर देंगे। सज्जनों, देरी लगाने की बात है। द्रौपदी पुकारी तो और किसी